अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है खून की कमी यानी अनीमिया। ये एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान में 80 से ज्यादा खवातीन और बच्चों को मुतासिर कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग इसको ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी वजूहात, इलामात और इसका इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनीमिया खून की कमी है क्या। एनीमिया एक्चुअली खून में मौजूद हीमोग्लोबिन Hb की कमी को कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन फ्राहम करती है। अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो हमारे पूरे जिस्म को ऑक्सीजन सही तरह से नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से हम थका थका महसूस करते हैं और हमारी बॉडी में थकावट के अलावा चक्कर आना और दीगर और मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि खून की कमी की वजूहात क्या है, रीजंस क्या है। सबसे पहली वजह जो है वो हमारे डाइट में आयरन, फोलेट, विटामिन B9 और B12 की कमी है, जो कि हम अपनी खुराक से पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते। फिर बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी का शिकार हो जाते हैं और अनीमिया की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी अहम वजह हो सकती है पुअर डाइटरी हैबिट्स, यानी कि फास्ट फूड खाना, तली हुई चीजों का इस्तेमाल, घर के खाने की बजाय बाहर के खाने को प्रेफर करना। और खवातीन में पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये भी खून की कमी का बाइस बन सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेट के कीड़े, स्पेशली बच्चों में। अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही, आपके बच्चा बार बार पेट की दर्द की शिकायत कर रहा है या उसका पेट बार बार खराब हो सकता है, तो उसके पेट में कीड़े मौजूद हो सकते हैं जो कि खून की कमी का सबब बन सकते हैं। या फिर दूसरी बीमारियां जैसे कि गुर्दे और जिगर के मसाइल वगैरह भी खून की कमी का सबब बनते हैं। अब हम देखेंगे कि खून की कमी की क्या क्या इलामात हो सकती हैं। कि आप भी तो उन इलामात का शिकार नहीं और आप भी तो खून की कमी का शिकार नहीं। चलिए जानते हैं अब इनकी इलामात के बारे में। दिन भर थका थका महसूस होना, चलने फिरने में दुश्वारी होना, चलते हुए या उड़ते हुए चक्कर महसूस होना, सर का दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, टेकिकार्डिया यानी दिल की धड़कन का फास्ट हो जाना, हाथों पैरों का सून हो जाना या हाथों पैरों में सुइयां चुभने जैसे सेंसेशंस फील करना, आपकी जिल्द का पीला हो जाना, आपका चेहरा जर्द मालूम होना, या फिर आपका मिट्टी, बर्फ या चूना वगैरह खाने को दिल करना, ये भी खून की कमी की एक बड़ी अलामत हो सकती हैं। तो आपने इन तमाम अलामत पे ध्यान देना है और अगर आपको ये अलामत महसूस हो रही हैं तो आपने अपने दीगर टेस्ट की तरफ जाना है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको करा के हम खून की कमी या अनीमिया का पता लगवा सकते हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC करवाया जाएगा, जिसमें आपको आपका Hb लेवल पता चल जाएगा। जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो मर्दों में 13 से 16 होना चाहिए और खवातीन में 12 से 15 होना चाहिए। अगर तो वो 9 से कम है तो ये एक खतरे की बात हो सकती है। अब हम देखेंगे कि अगर CBC में आपका MCV कम हो तो आपको आयरन की कमी है, और अगर MCV लेवल है ज्यादा हो तो आप में फोलेट या विटामिन B12 की कमी है। अब हम देखेंगे कि इसका इलाज क्या है, कौन सी ऐसी एहतियात या ऐसी खुराक है जिसको हम शामिल करके खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने आयरन रिच फूड लेना है जिसमें आयरन की मिकदार ज्यादा हो। रेड मीट यानी कि बीफ या फिर मटन वगैरह, फिश, एग्स, ये आप यूज कर सकते हैं, आयरन रिच होते हैं। अंडे भी, और वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, गाजर, चुकंदर, मेथी वगैरह। और फ्रूट्स में आप ले सकते हैं सेब, खजूर, अनार। जो डेट्स हैं वो सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा आयरन रिच सोर्स होती हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप खजूरें आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 4 से 5 खजूरें खाएं और आपका जो आयरन लेवल है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने विटामिन C इन रिच फूड ज़रूर लेनी है, फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं। विटामिन C जो है आपकी आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, आपकी आयरन जो है आपके ब्लड में सही तरह से अब्जॉर्ब होगा। विटामिन C के लिए आप ऑरेंज, टोमेटोज और लेमन वगैरह यूज कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपने किन किन चीज़ों से परहेज करना है अपने खून की कमी को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तो आपने फास्ट फूड और तली हुई चीज़ों से परहेज करना है, और आपने चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल खाने के फौरन बाद नहीं करना। ये खाने में मौजूद आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोक देता है और आपकी बॉडी में आयरन की कमी करवाता है, जिसकी वजह से आप खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। और अगर किसी को खून की कमी हो गई है तो अब आपने सप्लीमेंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं या टैबलेट्स या विटामिन्स कौन कौन से यूज़ करने हैं जिनकी वजह से आपके खून की कमी को पूरा किया जा सके। सबसे पहले तो आप आयरन के सप्लीमेंट्स या आयरन की गोलियां वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन की गोलियां, आप आयरन की जो सप्लीमेंट्स है वो आपने चाय कॉफ़ी के साथ इस्तेमाल नहीं करने, दूध के साथ भी इस्तेमाल नहीं करने। उसके अलावा विटामिन B12 और फोलेट वगैरह के सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम सप्लीमेंट्स अगर आप एक कलेक्टिवली मल्टीविटामिन ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि एक ही गोली में आपको तमाम चीज़ें मिल जाए। जैसा कि मार्केट में आजकल काफ़ी मल्टीविटामिन आ रहे हैं, जैसा कि सर्बेक्स D वगैरह।
आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। शदीद केसेस में आपको खून की कमी पूरा करने के लिए आयरन के इंजेक्शन लगवाने की भी जरूरत पेश आ सकती है। अगर आपका HB लेवल 7 से भी ज़्यादा ड्रॉप कर गया है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। अब हम देखेंगे कि खून की कमी से कैसे बचा जाए। मुतवाज़न ग़िज़ा लें, वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाएं, ख़वातीन माहवारी के दौरान आयरन एनरिच फूड्स यूज़ करें और चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। खून की कमी को खुदारा सीरियसली लें, ये आपकी सेहत को तबाह कर सकती है और आपको पता भी नहीं चलता और रिजल्ट्स काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अगर आप में या आपके घर वालों में ये तमाम इलामात पाई जाएं तो आज ही अपने करीबी डॉक्टर से रजू करवाएं या अपना एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाएं और अपना HB लेवल मालूम करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।